हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 25 अक्टूबर 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। आज की इस वीडियो में ट्रेडर्स, आज वीकेंड है, मार्केट क्लोज है। तो जिस प्रकार हम हर एक वीकेंड को अपने अकाउंट का एनालिसिस करते हैं, अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं और अपने व्यूअर के साथ शेयर करते हैं कि क्या ट्रेड किया, कैसे ट्रेड किए, पूरे सप्ताह में कितने दिन ट्रेड किए, क्या प्रॉफिट हुई, क्या लॉस हुई, क्या हमने गलती किया, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है अपने आप को। हर एक चीज़ हम अपने व्यूअर के साथ शेयर करते हैं ताकि जो भी मेरे व्यूअर, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, वो इस वीडियो को देखे और हमारे गलतियों से वो लर्न करें, सीखे कि मार्केट में कहाँ उनको रुकना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या गलती करेंगे तो ड्रॉडाउन में जा सकते हैं, क्या सही करेंगे तो ड्रॉडाउन में रुक सकते हैं, ड्रॉडाउन से बाहर निकल सकते हैं, कैसे इंप्रूवमेंट करना है। ट्रेड्स, क्योंकि हम एक इंट्राडे ट्रेडर है, डेली बेसिस पे हमको ट्रेड करना होता है और हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या अकाउंट का परफॉर्मेंस आ रही है हमारी ट्रेडिंग के वजह से, कहाँ हमें गलती दिख रहा है। जब तक हम अपने अकाउंट का एनालिसिस नहीं करेंगे, अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक ये बात पता नहीं चलेगा और हम उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे जो हम गलती कर रहे हैं। तो हम अपनी गलतियों का एनालिसिस भी करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऑब्जर्वेशन जो होती है। एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने आप का ऑब्जर्वेशन देना, अपने आप पे ऑब्जर्व करना कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, क्या चीज़ हम सही कर सकते हैं, क्या चीज़ हमसे गलत हो रही है और उस कारण से हम ड्रॉडाउन में जा रहे हैं, कैसे हम इस चीज़ को सुधारेंगे, सही करेंगे ताकि हम प्रॉफिटेबल बनेंगे। तो हर एक चीज़ हम इस वीडियो में डिटेल में शेयर करेंगे ताकि कोई भी बिगिनर इस वीडियो को देखे, उन्हें प्रॉपर लर्निंग मिले कि इंट्राडे के ट्रेडिंग में कैसे उनको मार्केट में अप्रोच करना चाहिए, कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए, क्या क्या उनसे गलती हो सकती है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, हर एक चीज़ हम यहाँ पे डिटेल में शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने अकाउंट पे चलते हैं जहाँ हम ट्रेड करते हैं इंट्राडे में, और कितने दिन ट्रेड किए, कैसे ट्रेड किए। देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है हमें आपके साथ शेयर करना है और ख़ास करके आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि कुछ चीज़ें जो पहले हम पिछले सप्ताह में हम शेयर करना चाहते हैं, आज के दिन पे वो शेयर करेंगे कि आखिर हमने ऐसा क्या गलती किया जिस वजह से मेरा अकाउंट ड्रॉडाउन के अंदर में अभी तक फंसा हुआ है। क्या हमसे गलती हुई कि हमने प्रॉफिट भी किया, देन वापस लॉस किया, देन वापस से प्रॉफिट किया, देन वापस से लॉस किया पूरे साल के अंदर में। तो हर एक चीज़ पे बिल्कुल डिटेल में बातें करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और चलिए हम चलते हैं अपने डिस्प्ले पे जहाँ हम ट्रेडिंग करते हैं। तो हम अपने डिस्प्ले पे आ चुके हैं। ये मेरा जीरोधा का टर्मिनल है जहाँ हम डेली इंट्राडे में ट्रेड करते हैं और इसे अपडेट देते हैं अपने व्यूअर के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ, अपने यूट्यूब पे। तो ये जीरोधा का टर्मिनल है और चलिए चलते हैं कंसोल की तरफ और जानते हैं कि क्या PNL रहा पूरे सप्ताह के अंदर में। सबसे पहले यहाँ क्लियर कर दे ट्रेड्स, ये मेरा लगभग 2 लाख का अकाउंट है जिसमें हम डेली इंट्राडे में ट्रेड करते हैं और 0.25% पर ट्रेड का मेरा रिस्क रहता है अभी फ़िलहाल के लिए। देन हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, एक बार के लिए प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, देन उसके बाद जब रिस्क कैपेसिटी बढ़ जाएगा देन हम वहाँ पे वापस अपना क्वांटिटी जो है और रिस्क जो है 0.5% पे करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम एज ए बिगनर और एज ए लर्नर अपना जो रिस्क है बिल्कुल स्मॉल रखना चाहिए ताकि अगर हम ड्रॉडाउन में जाएंगे और कोई भी हम गलती करेंगे उससे हमें ज़्यादा अपने अकाउंट पर डेंट नहीं पड़ना चाहिए, अपने साइकोलॉजी पर डेंट नहीं पड़ना चाहिए। तो जिस वजह से बिल्कुल स्मॉल रिस्क के साथ लर्निंग करते चल रहे हैं। तो चलिए रिपोर्ट, और ये मेरा PNL का सेशन आ चुका है और सबसे पहले यहाँ पे क्लियर करते हैं हम, ये मेरा केवल इक्विटी के अंदर हम ट्रेड करते हैं, FNO करेंसी कमोडिटी ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास है, केवल हम इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं। और सबसे पहले डेट सेलेक्ट करते हैं। आज सैटरडे है 25 अक्टूबर 2025 और प्रीवियस सैटरडे 18 अक्टूबर को था। तो यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं। और चलिए, तो मात्र इस सप्ताह में 2 दिन केवल ट्रेडिंग हुआ है, देन उसके अलावा पूरे 4 दिन छुट्टी था। छुट्टी तो ऐसे एक दिन ही था, देन 2 दिन था, छुट्टी 2 दिन था, लेकिन एक दिन हमने ऐसा ही ट्रेड नहीं किया क्योंकि आई थिंक कि वॉल्यूम नहीं रहेगा जिस वजह से हमने ट्रेड लेने का उसमें कोशिश नहीं किया। देन उसके अगले दिन भी हमने ट्रेड किया बट वॉल्यूम नहीं होने की वजह से मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया। देन उसके बाद से टारगेट हिट हुआ, लगभग 585 रुपये का प्रॉफिट उसमें हमने बुक किया था। तो छोटा सा प्रॉफिट के साथ यहाँ पे क्लोज कर दिए इस सप्ताह में। इस सप्ताह में देखेंगे तो हमने 2 दिन ही ट्रेड किया जिसमें कि लगभग 109 रुपये के आसपास कहीं प्रॉफिट दिख रहा है। यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट आपको दिख रहा है, लेकिन अगर हम पिछले सप्ताह से कंपेरिजन करते हैं तो
बिल्कुल फ्लैट ही दिखेगा, ऐसा कुछ खास नहीं है। लेकिन जो चार्जेज है उसके वजह से हम यहाँ पे निगेटिव में, यहाँ पे 2 सप्ताह के मिला के देख रहे हैं तो दोनों सप्ताह में निगेटिव में दिख रहा है। अगर हम टोटल 1 तारीख से देखें 25 तारीख के बीच में, तो बिल्कुल फ्लैट ही पीएनएल दिखेगा। पूरे महीना ये ख़त्म होने पर आ गया, लेकिन ये इस मंथ में बिल्कुल फ्लैट ही दिख रहा है आपको पीएनएल। क्योंकि एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे 740 रुपये का नेट प्रॉफिट रिलीज हुआ था मेरे लिए, लेकिन चार्जेज उससे ज़्यादा मेरा कटा है। एसटीटी जिस प्रकार हम हर एक वीडियो में बोलते हैं कि एसटीटी काफ़ी ज़्यादा कट रहा है, गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन खैर अभी कुछ इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी दिखा नहीं रहा है कोई, और रिस्पॉन्स कुछ आ नहीं रहा गवर्नमेंट की तरफ से। तो जैसे भी है लेकिन चल रहा है। ब्रोकरेज यहाँ से 459 रुपये का कटा था, और देन एसटीटी देखेंगे तो 295 रुपया, यानी कि लगभग 300 के पास कटा है। बोल सकते हैं कि ब्रोकरेज के बराबर कहीं यहाँ पे चार्जेस भी कट रहा है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा इस बात पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। खैर और फिर ज़्यादा कुछ नहीं, निगेटिव के अंदर में यहाँ 248 रुपये अभी एक सप्ताह बचा हुआ है, तो 241 रुपया के अंदर में यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो रहा है। तो ठीक है, जो भी मिल रहा है ये एक लर्निंग के पर्पज़ से बैक टू बैक हम ट्रेड करते चलेंगे। ऐसा नहीं है हमें सोचना है कि केवल प्रॉफिट ही मिलेगा। एक ट्रेडर का लाइफ बिल्कुल ड्रॉ डाउन को फेस करना होता है, फिर अप ट्रेंड को भी फेस करना होता है। हर एक चीज़ में आपको फेस करना ही होगा। तो आपको यहाँ पे दिखेगा 1 तारीख को हमने स्मॉल माइनस में 35 रुपया क्लोज किया था, देन उसके बाद 240 रुपया, देन उसके अगला दिन 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। देन यहाँ पे इस तरह का ही परफॉर्मेंस रहा, यानी कि ना ही ज़्यादा प्रॉफिट ना ही ज़्यादा लॉस, ऐसा दिख रहा है अकाउंट के अंदर में। देन आखिरी दिन पे 585 रुपये का प्रॉफिट के अंदर हमने क्लोज किया पूरे सप्ताह में। तो ज़्यादा ट्रेड नहीं होने की वजह से ऐसा कुछ ये रैंडम दिख रहा है। जब तक ट्रेड नहीं होता, लगभग 20 दिन के ट्रेडिंग सेशन में कम से कम 15 से 16 दिन तो ट्रेड होना चाहिए। देन उसके बाद का परफॉर्मेंस जो होती है वो खुद जो पीएनएल है वो रिफ्लेक्ट करती है। बट ठीक है, जो भी है अपने आप को सस्टेन करके रखे हुए मार्केट में, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि एक ट्रेडर के लिए मार्केट में सस्टेन रहना, डेली ट्रेड करना, देन उसके बावजूद भी आपको सस्टेन रहना है मार्केट में, टिके रहना, जिससे कि एक प्रॉपर लर्निंग मिलेगा। वही प्रॉपर लर्निंग अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि प्रॉपर लर्निंग क्या है, कि एक ट्रेडर मार्केट में कैसे अपने आप को सस्टेन कर पाएगा डेली बेसिस पे ट्रेड करके भी। तो ये आप देखिए अक्टूबर मंथ का ये पीएनएल रहा, और छुट्टी इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा त्यौहार भी था तो और छुट्टी भी था। जैसा कि 2 अक्टूबर के दिन यहाँ पे गांधी जयंती था, और देन उसके बाद से छुट्टी भी था। तो प्रॉपरली इस मंथ में पर्व त्यौहार ज़्यादा था, तो जिस वजह से छुट्टी था, तो ठीक है। अगर यहाँ पे आपको एक चीज़ आप चलिए आते हैं स्क्रीन पे, देन उसके अलावा आपको हम फिर शेयर करते हैं। ओके ट्रेडर्स, तो आपने मेरा पीएनएल देखा पूरे अक्टूबर मंथ में 1 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में आपको हमने पीएनएल दिखाया, और ना कोई ज़्यादा प्रॉफिट ना कोई ज़्यादा लॉस, बिल्कुल फ्लैट ही आपको दिखने को मिल रहा। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट और मेरे लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग भी है, और कि हमने जो डिसिप्लिन बना रखा है, जो अपने लिए जो रूल बना रखा है, उसको हम बिल्कुल प्रोसेस में फॉलो कर रहे हैं विदाउट एनी। एक ऐसा दिन भी नहीं आया जिसमें कि हम अपना रूल को ब्रेक कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर कोशिश कर रहे हैं मार्केट से लड़ने के लिए। नहीं, बिल्कुल अपने डिसिप्लिन अपने रूल को फॉलो करते हुए ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसका यहाँ पे रिफ्लेक्ट आपको दिख रहा है मेरे पीएनएल में, कि ना कोई ज़्यादा प्रॉफिट में ना कोई ज़्यादा लॉस में। एज ए लर्नर, एज ए बिगनर, आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है कि मार्केट में ड्रॉडाउन बचाना, अपने अकाउंट को ड्रॉडाउन से बचाना। तो यहाँ आपने देखा मेरा जो भी डिसिप्लिन हम बोलते हैं अपने वीडियो में कि ओनली 1 ट्रेड इन ए डे, ये डिसिप्लिन अपनाने के लिए और देन ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए। तो यहाँ पे ये दिख रहा। खैर, लेकिन यहाँ पे कहना एक बात ये है कि ट्रेड्स आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें जो रिजल्ट होती है, जो प्रॉफिट एंड लॉस होती है, आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो बिल्कुल रैंडम, आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे जिसमें कि पूरे साल में हमने शेयर कर रखा है पीएनएल, तो आप देखेंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना जो था कि मेरा उसमें कुछ चीज़ें हम चेंजिंग किए, जिस वजह से अकाउंट मेरा ड्रॉडाउन में गया। देन वापस से हम जो पहले प्रैक्टिस करते थे, जिस सेटअप पे, जिस रूल को पहले फॉलो करते थे पिछले साल, तो हम फिर वापस उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करना शुरू किए, उस प्लान को फॉलो करना शुरू किए। देन वापस से मेरा अकाउंट प्रॉफिट में आ गया। वहाँ पे लगभग 12-13 हज़ार रुपये के प्रॉफिट में आने के बाद वापस से फिर जो एक ऐसा महीना आया, फिर से वापस से मेरा अकाउंट ड्रॉडाउन में गया।
उसके पीछे का कुछ और रीज़न भी है, जैसे कहीं और दूसरे कामों में हम बिजी रह गए और सही समय पे मार्केट में नहीं आ पा रहे थे। देन उसके बाद से हम ट्रेड किए जा रहे हैं। यानी कि हम जब ट्रेडर हैं और मेरा एक सेटअप है कि मॉर्निंग सेटअप पे हम काम करते हैं, मॉर्निंग सेटअप पे ट्रेड करते हैं। मॉर्निंग में हमको लगभग 8 बजे अपने सेटअप के पास पहुंच जाना चाहिए। जो मेरा ट्रेडिंग डेस्क है वहाँ पे 8 बजे पहुंच जाना है। लेकिन कुछ गलतियाँ हम कर रहे थे, देन उसको हम इग्नोर करके वापस हम ट्रेड किए जा रहे थे। देन उस वजह से हमारा अकाउंट जो है ड्रॉडाउन में फंसा। देन ये चीज़ अभी हम ऑब्जर्व कर पाए। क्यों? क्योंकि एक ट्रेडर का सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने आप का ऑब्जर्वेशन, अपने बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन, अपने आप क्या गलती कर रहे हैं। जब तक ये चीज़ नहीं देखेंगे तब तक आप अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे ट्रेडिंग में, या फिर अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। आपका अकाउंट ड्रॉडाउन में जाते जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना बिहेवियर को एनालिसिस करिए। मार्केट का एनालिसिस तो बनता ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने आप का एनालिसिस करना। तो यहाँ पे हमने अपना एनालिसिस किया, देन देखा कि कुछ चीज़ें जो है हम खुद फॉलो नहीं कर रहे अपना रूल रेगुलेशन को। क्योंकि हम लगभग मार्केट खुल रहा था 8 बजे 9 बजे, देन हम 10 बजे 11 बजे आ रहे थे। देन सोच रहे थे कि हम तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, हम तो कुछ भी ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा ही। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। एक सेटअप जो हमने बनाया है उसे प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर रूल रेगुलेशन के साथ फॉलो करना होता है। एक ट्रेडर का लाइफ बिल्कुल डिसिप्लिन और रूल में ही प्रॉफिट बनेगा। क्योंकि आप मेरा शॉर्ट वीडियो भी देखेंगे, उसमें हमने शेयर किया है कि अंत में पैसा वही बनाता है जो अपने डिसिप्लिन को फॉलो करता है, अपने प्लान अपने रूल को फॉलो करता है। ट्रेडिंग में वही पैसा बनता है। तो यहाँ यही बात है। देन उसके अलावा शॉर्ट टर्म का जो प्रॉफिट लॉस होता है बिल्कुल रैंडम होता है, यहाँ पे बचना चाहिए। कई बार हमारे कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि सर हमने हेवी लोन में चल गए, हेवी लोन में जा रहे हैं, क्योंकि कहीं से पैसा उठाए वापस ट्रेडिंग में डाले। वो सोचे कि हम तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, प्रॉफिट करते जाएंगे, पैसा बनते जाएगा। नहीं, चीज़ें बदलते रहती है, समय बदलते रहती है बिल्कुल। तो कोशिश करना है जितना आपके पास जो भी फंड है उसी को यूज करना है, ना कि कहीं और से भैया से मांग लिए चाहे किसी से ले लिए। आप कोशिश करेंगे उस पर तो आप यहाँ पे ड्रॉडाउन में फंसते जाएंगे। मेन रीज़न ये होता है ड्रॉडाउन में जाने का, क्योंकि एक प्रेशर पहले से बना हुआ है कि आपको कि एक तो किसी और का पैसा है और आप उसको यूज कर रहे हैं यहाँ ट्रेडिंग में। देन आपका ये आपका क्लियर ही नहीं है कि किस सेटअप पे ट्रेड करना है, क्या प्रोसेस यूज करना है। आप कहीं से कुछ देखे, कहीं से कुछ देख करके आप उसी चीज़ को लगा रहे हैं। आप मेरे प्रॉपर अगर रेगुलर व्यूअर होंगे तो आप एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि मेरे कमेंट सेक्शन में भी कुछ चीज़ें ऐसा एडवाइस आता है जिसको हमको फॉलो करना चाहिए, लेकिन हम उसको ना फॉलो करके अपना जो हम पहले फॉलो करते आ रहे हैं अपने सेटअप को, अपने ट्रेड डिसिप्लिन को, अपने ट्रेडिंग रूल को, उस चीज़ को हम फॉलो करके हम ट्रेड करते हैं। ना कि हम किसी और के बताए हुए सेटअप पे, किसी और के बताए हुए प्रोसेस को फॉलो करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो मेरा अपना बना हुआ है, जो हमें सूट करता है, जो हमें अपने ट्रेडिंग स्टाइल में सूट करता है, उसे ही हम यूज करते हैं, दूसरे को बनाए हुए नहीं। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हम बिल्कुल फ्लैट हैं, ठीक है। तो ये मार्केट का होता है, नेचर होता है। हर बार मार्केट आपको पैसा नहीं देगा, लेकिन एक बार ऐसा देगा कि आप 10 बार का लॉस एक बार में कवर कर देंगे। तो ये चीज़ मार्केट में होती है, क्योंकि पहले से हम देखते आ रहे हैं। ये चीज़ हम एक्सपीरियंस कई हम कर चुके हैं कि आप अगर 10 लॉस कर चुके हैं लेकिन आपका लिमिटेड है, और एक 11वां ऐसा दिन आएगा कि आप पूरे 10 लॉस को एक दिन में ही कवर कर देंगे। देन उसके बाद से आप अगले प्रॉफिट में चल जाएंगे। तो ये चीज़ होता है, लेकिन ये चीज़ आपको बिलीव तब आएगा जब आप मार्केट में टिके रहेंगे। यानी कि टिकना सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रेड भी करना इंपॉर्टेंट है, टिकना इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे होगा? ये होगा प्रॉपर रिस्क रिवार्ड को फॉलो करके। यानी जैसे अभी हमने शुरू में बोला कि ये मेरा 2 लाख का अकाउंट है, वहाँ पे हम 0.25% रिस्क लेते हैं। लालच नहीं कि हमको 1000 कमाना, 2000 कमाना, नहीं। परसेंटेज में कैलकुलेट करिए कि आपका 1 लाख का अकाउंट है तो आप 0.25% या जब बिगिनर है तो 0.25% ही आपको रिस्क लेना चाहिए। यदि आप एक प्रोसेस को, एक रूल को, एक डिसिप्लिन को अगर लगातार 3-4 साल से फॉलो करते आ रहे हैं तो जाकर के आप वहाँ पे अपने रिस्क को बढ़ा सकते हैं। अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया है, देन उसके बाद अगर आप प्रॉफिट नहीं कमाए हैं, आपका अकाउंट ड्रॉडाउन में चल रहा है, फिर आप कोशिश कर रहे हैं कि अपने रिस्क को बढ़ाना, तो फिर ये आपका अकाउंट बहुत तेज़ी से ड्रॉडाउन में जाएगा। क्योंकि आपको हमने पीएनएल में दिखाया कि जितना हमने कमाया उससे ज़्यादा मेरा चार्जेस कटा है। तो गवर्नमेंट का चार्जेज अभी बहुत ज़्यादा है। अगर आप गलती करेंगे, डेली बेसिस पे इंट्राडे में ट्रेड करेंगे और गलती करेंगे तो आपका अकाउंट हेवी ड्रॉडाउन में जा सकता है, बस चार्जेस की वजह से। तो इस बात का भी फॉलो करना है आपको
कि ओनली 1 ट्रेड इन ए डे आपको डिसिप्लिन बना के ही रखना होगा, क्योंकि आप बहुत सारा ट्रेड करेंगे, ओवर ट्रेडिंग में फंस जाएंगे, तब तो ऐसे भी आपका अकाउंट जाने वाला है, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे अपने ड्रॉडाउन से। अगर आपको अपने डिसिप्लिन, अपने रूल को फॉलो किया, अपने बिल्कुल ओवर ट्रेडिंग से दूर हो गए, तो कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि आपका अकाउंट हैवी ड्रॉडाउन में जाएगा, नहीं, आप फ्लैट रहेंगे, चीज़ें आप समझेंगे, धीरे धीरे आप लर्न करेंगे, देन एक दिन ऐसा आएगा कि आपका अकाउंट अपसाइड की ओर बढ़ना शुरू कर जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती है, जो कि ये सब चीज़ें खुद के ऑब्जर्वेशन से आती है। आप ट्रेडर हैं, आप ट्रेडिंग में आए हैं, आपको प्रोफेशनल बनना है, तो अपने बिहेवियर को समझना पड़ेगा, अपने माइंडसेट, अपने साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, देन ही उसके बाद ही आपका पैसा बनेगा मार्केट से। तो ठीक है, इसके अलावा बहुत कुछ लर्निंग है, ठीक है, इतना काफ़ी है ट्रेड्स। तो कैसा लगा वीडियो बहुत ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, अपने दोस्तों तक शेयर करिए जो भी ट्रेडर बनना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग करियर को सिलेक्ट किए हैं बट अभी कंफ्यूज है कि करना कैसे है और क्या करना है और किस प्रोसेस को, किस रूल को फॉलो करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारा रूल, बहुत सारा प्रोसेस को लोग शेयर करता है, बट ये बात पता नहीं है कि वो खुद में ट्रेड करते हैं या नहीं करते, उस प्रोसेस को, उस डिसिप्लिन को खुद पे अप्लाई करके वो काम करते हैं या नहीं करते हैं। खुद पे अप्लाई करते नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे जरूर बताते हैं, क्योंकि एक सोशल मीडिया भी ट्रेंड हो चुका है, तो यहाँ बताता हर कोई है, लेकिन हमारे चैनल पे आपको अपना जो हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, जो रूल फॉलो करते हैं, जो प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, उसको अपने अकाउंट के अंदर दिखाते भी है ट्रेड करके कि क्या मेरे अकाउंट के अंदर परफॉर्मेंस रही है। तब जा करके एक ट्रेडर को इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तब जा करके आप लर्निंग कर पाएंगे। तो ट्रेड्स, कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। ओके ट्रेड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।